गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी सौरज और आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पिछले लास्ट क्लास में हमने देखा था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में और लिमिटिंग रिएजेंट और उसके बाद कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि हमको क्या करना है, कोफिशिएंट के बारे में भी समझना है ना, कि आपने जो कोफिशिएंट कहा वो क्या है। तो ठीक है, हम अभी आज क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ उसके सामने जो हमारे इक्वेशन में कोफिशिएंट, हम जो जिस कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आइए फिर आज की क्लास हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले तो ये क्लियर है आपको बोर्ड? हाँ, ओके, मैं इसे थोड़ा सा अब करती हूँ। हाँ, अभी क्लियर है? हाँ, ओके, ठीक। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट कल क्या देखा था हमने, द रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट विच लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए वही क्या बताएगा, आपका लिमिट बताएगा कि कितने अमाउंट में आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। साथ में हमने देखा था कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को, कि केमिकल रिएक्शन क्या करेंगे, पहले राइट कर लेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा हमें, ठीक है, साथ में उसमें उसमें मोल दिया होगा, मोल्स दिया होगा और हमको क्या करना है, उस मोल्स के यूज से ये चेक करना है कि हमारा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हमने कुछ क्वेश्चंस क्या किए थे, सॉल्व किए थे। उसमें से देखिए, आपकी ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ये जो 200 और 300 मोल्स वाला था। इसमें और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे 2 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी। ठीक, तो हमने जिस कोफिशिएंट की बात करी थी, ठीक है, एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी2, जो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है AB2। साथ में हमने क्या कोफिशिएंट की बात की थी कि इसके सामने कुछ क्या होंगे, नंबर्स दिए होंगे और उसको हम क्या बोल रहे थे, कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हम ये कोफिशिएंट किससे रिलेटेबल है ये देखते हैं। तो आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ये आपका स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये जो स्टोकियोमेट्री है वो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं, केमिकल इक्वेशन से जो रिलेशन बनाते हैं, उन नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं हमारे केमिस्ट्री के ब्रांच में। या स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हम क्या बोलेंगे, एक गणक या गणना करने वाला एक नंबर। ठीक, तो आपका क्या हो गया, आंकड़े। A stoichiometric coefficient is the number placed in front of a chemical species in a balanced chemical equation। क्या बोल रहा है, कोई नंबर होगा stoichiometric coefficient जो कि केमिकल स्पीसीज के सामने लिखा हुआ होगा, किसमें, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। या हो सकता है वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना भी हो, अगर नहीं होगा तो आपको करना होगा और आप कोफिशिएंट लेकर के क्या करेंगे, आंकड़े लेकर के उसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये देखिए, पहले तो एक आपका जो केमिकल इक्वेशन है 2H2 प्लस O2, जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एरो है, 2H2 प्लस O2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। अब इसमें ये जो कोफिशिएंट है H2 के सामने जो लगा हुआ है, वो हमको ये बता रहा है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना मोल यूज हो रहा है इस रिएक्शन में, 2 मोल यूज हो रहा है। वैसे ही प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के सामने कुछ लगा है क्या, कोफिशिएंट या आंकड़ा कोई है, नंबर कोई है, नहीं। इसका मतलब ओनली 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, 2 मोल वाटर का फॉर्म कर रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है, कितना मोल, 2 मोल। तो ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, वो ऐसा नंबर होता है जो आपके केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कितने मोल्स हैं, कितने मोल उनका यूज हो रहा है, एक अमाउंट को क्या करता है, बताता है, एक अमाउंट को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से कितने मोल, कितनी मात्रा में जो रिएक्शन में रिएक्टेंट है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं।
क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, 6 ग्राम ऑफ H2 एंड 2.6। अब ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आपको समझ में आ गया है, ठीक। तो इससे रिलेटेबल क्वेश्चन करेंगे, जो क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट को भी क्या करेगा, रिलेट करेगा, दूसरा और क्या करेगा, स्टोकियोमेट्री को भी बताएगा। अब एक तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है कि वो एक ऐसा मतलब आंकड़ा है जो आपके लिमिटिंग रिएजेंट के साथ क्या करेगा, रिलेशन भी बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ आपका रिलेशन बताएगा कोफिशिएंट का। तो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट, बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ क्या करेगा, रिलेशन बताएगा, ठीक। ये हो गया आपका, रिलेशन भी बताएगा ये किसके साथ, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग एजेंट के साथ, ठीक। तो हम जो एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो क्या करेगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेबल भी हो सकता है और जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे भी रिलेटेबल हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में हमको लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर आगे बढ़ना है या आपके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आपका क्या बता रहा है, देखिए स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आपका इस केमिकल इक्वेशन में अपना क्या बता रहा है कि आपका अपना प्रेजेंस बता रहा है कि कितने अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो रहे, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड हम कैलकुलेशन भी करें। तो पहली बात तो देखो, आप लिमिटिंग रिएजेंट की बात आएगी तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हम पता कर पाएंगे जब हमको दोनों रिएक्टेंट के बारे में सब कुछ दिया हो, हमें पता हो। मैंने बोल दिया 2H2 प्लस O2 है ना, तो ये जो 2H2 है उसमें हमारे पास दिया होगा मोल्स, नहीं दिया होगा तो हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और O2 का भी मोल्स दिया होगा, ठीक। तो इस तरह से हमको रिएक्टेंट में जो जो यूज हो रहा है H2 और O2 के बारे में सारी जानकारी हमारे पास होगी। जब हमारे पास दोनों अभिकारक या दोनों रिएक्टेंट की जानकारी पास होगी तब हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और तब हम लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे उस क्वेश्चन में। अगर लिमिटिंग रिएजेंट में दोनों अभिकारक के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, किसी एक के बारे में ही दिया है, तो हमको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, पहला तो ये एक क्वेश्चन है, 50 ग्राम ऑफ 50 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। क्या कर रहे हैं, दोनों मिक्स करने पर एक रिएक्शन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट क्या है आपका, अमोनिया NH3। इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि हमको कैलकुलेट करना है कि ये जो अमोनिया है NH3 वो प्रोडक्ट बना है तो कितना ग्राम फॉर्म हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इस रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शन में तो आप क्या करो, उसे आइडेंटिफाई करो, ठीक। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कल देखा था ना हमने, ठीक। N2 प्लस क्या बोल रहा है H2, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं NH3, यही बना रहे हैं NH3। अब यहाँ पर देख लो, ये जो N2 है वो क्या है 50 ग्राम है, और जो H2 है वो कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। तो यहाँ पे देखो ये जो है 50 ग्राम दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, और ये आपका दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। और इसका स्टेट यहाँ पे दिया है गैसियस स्टेट है। अब ये अमोनिया, ये भी गैसियस स्टेट। अब इसमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देख लो N2 प्लस H2
NH3। यहाँ पर आपको इसके बारे में दे दिया है कि कितना कितना अमाउंट है, प्लस ये चेक करो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है भाई, उधर 2 नाइट्रोजन है क्या? नहीं। तो आप यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को पहले तो बैलेंस कर लो। ठीक, नाइट्रोजन को उधर 2 कर दिया मैंने, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पर 3 लगा लो भाई हाइड्रोजन के सामने, तो आपका केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। ठीक, ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन में दिया है 50 ग्राम और 10 ग्राम। अब क्या करना है हमको? इसका मोल्स फाइंड आउट करना है ना। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मोल्स निकालना होगा। अब मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये जो गिवन अमाउंट है आपका मास का 50 ग्राम है, प्लस कोई यहाँ पर कोफिशिएंट दिया है क्या? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के सामने कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। तो आप क्या करोगे? 1 लोगे। कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, एक तो है कोई। अब उसके बाद साथ में हाइड्रोजन की बारी आई। हाइड्रोजन का दिया है 10 ग्राम, ये हो गया 10 ग्राम, और उसके सामने हमारे पास है कोफिशिएंट 3। ठीक, अब 3 से इसको तो डिवाइड करने पर आ गया 50। क्या आ गया? 50 आ गया नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा आप बताओ? थ्री 3.3 के समथिंग कुछ आ गया, 3.3 मोल, और ये हो गया 50 मोल ही आया इसका। ठीक, क्लियर है? अब बताओ कि कौन लेस अमाउंट में है? कौन सा लेस अमाउंट में है? हाइड्रोजन लेस अमाउंट में है आपके पास। तो जो लेस अमाउंट में होगा वही उस केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने एग्जांपल दिया था, आपको खीर बनाना है, आपके पास 1 किलो चावल है और 2 लीटर दूध है। 1 किलो चावल के लिए 1 लीटर दूध क्या होना है? यूज होना है। तो 1 लीटर दूध बच जाएगा, वो एक्सेस में होगा। जो बच गया वो आपका एक्सेस हो गया रिएक्टेंट। लेकिन 1 किलो चावल और 1 लीटर दूध यूज हो गया, चावल खत्म हो गया, तो क्या होगा? रिएक्शन रुक जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? हमारा Lr है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। और यही क्या होगा? ऐसे तो देखने से भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे इसकी मात्रा कम है, लेकिन कैलकुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो एक अलग हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाता है। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन, क्योंकि वो इस इक्वेशन में अपनी क्रिया करते हुए पहले समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पहले यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अमोनिया। अब हमने क्या कर लिया? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमको क्वेश्चन में पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट है जो कि क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, पता चल गया। अब उसने कहा कैलकुलेट करो कि हाउ मच प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट है अमोनिया का जो कि फॉर्म हो रहा है। अब हम अमोनिया का फॉर्म करेंगे तो कैलकुलेट करोगे ना कितना आपका अमोनिया यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये बन रहा है। तो कैसे करोगे इसको कैलकुलेट? पहली बात तो अमोनिया का आप क्या कर लो? मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। नाइट्रोजन का कितना होता है भाई? मास 14 होता है, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, 7 2 जा 14, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन का मास होता है 1। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो गया 17। ठीक, 17 हुआ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो अमोनिया है, सिर्फ अमोनिया की बात मैं करूं तब यहाँ पर इसका जो मास है वो 17 ग्राम हो गया, है ना। और अगर देखा जाए तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है? ये मोल कितना बन रहा है भाई? अमोनिया का कितना मोल है यहाँ पर बताओ? इसके सामने कोफिशिएंट क्या है देखो तो, 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे? मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 34। ठीक है, 34 ग्राम आ गया। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितने ग्राम मिल रहा है? 34 ग्राम। 1 मोल अमोनिया में 1 मोल अमोनिया जब 17 ग्राम को कैरी करता है तो 2 मोल अमोनिया कितने ग्राम को कैरी करेगा? 17 2 जा 34।
तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितने ग्राम आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो गया, ये जो है 34 ग्राम, क्या हो गया, ये 34 मिल रहा है भाई वेट, है ना। इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन, जो दोनों पैटर्न था, समझ में आया कि वो आपको प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन पूछ रहा है। देखो इसमें वो प्रोडक्ट का तो एक तो ग्राम में भी पूछ सकता है और मोल्स में भी पूछ सकता है। तो मोल्स में फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको भी देखो, ये देखो, ये तो हमने क्या कर लिया, ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जब कोफिशिएंट से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो ये 50 था और ये था 3.3, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, जो छोटा है, ठीक, ये तो यूज होके खत्म हो जाएगा, अब प्रोडक्ट की बारी आएगी, तो जो छोटा होगा ना उसी को लेते हैं इस तरफ, किसके तरफ, प्रोडक्ट के साइड में। जो सबसे छोटा अमाउंट में लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना, वो उस तरफ चले जाता है, प्रोडक्ट के साइड में, ठीक है। तो वो क्या बताता है, उसका मोल्स बताता है, एक्चुअल मोल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये हो गया 50 माइनस क्या करेंगे इसको 3.3, और ये जो आएगा क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 47, है ना, 47 पॉइंट समथिंग 7 कुछ आएगा, ठीक, 7 या 8 कुछ आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला एक्चुअल मोल हो गया, और इधर हाइड्रोजन क्या हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा ना, अगर आप 3.3 माइनस 3.3 कर दोगे तो ये 1, ये 0 आ गया, खत्म हो जाएगा ये तो रिएक्शन में। और ये सबसे छोटा है, तो इधर क्या कर, प्रोडक्ट के साइड पे वो चला गया, ठीक। ये हो गया आपका एक्चुअल मोल। अभी हम आगे इसके क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेबल है, देखते हैं। इसमें क्या है, दोनों का रिलेशन रहता है। पहले तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए आप, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना, एंड 2.6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्ट टू, ये हो गया आपका रिएक्ट है ये, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म वाटर वेपर, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स और मास। तो ये हो गया, ये O2 है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, तो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और वाटर वेपर दे रहा है, वाटर वेपर दे रहा है। तो यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक, ये केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है। क्या क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, पहला क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, और दूसरा और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नॉट मोल्स, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ठीक। और क्या पूछ रहा है, फाइनल मोल की बात कर रहा है, फाइनल मोल, ठीक। और चौथा क्या है, और क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, मास। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक, ये दिख रहा है, ऊपर कर देती हूँ मैं थोड़ा, ठीक। अभी क्लियर है कि ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइनल मोल और मास, इतना पूछ रहा है, ठीक, दिख रहा है ये क्लियर, ठीक। तो इसमें 4 चीजें पूछी गई हैं, ठीक। पहले तो एक चीज जो मैं क्लियर करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहले तो एक जो हमने शुरू से एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया 2H2O, ठीक है, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। देखिए ऐसे मत सोचिएगा कि मैडम को केमिकल रिएक्शन नहीं आता, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके 2H2 लिख दे रहे हैं। देखिए आपको केमिकल रिएक्शन का वो एग्जांपल उठाना है जो आपको क्या क्लियरली समझ में आए, उसको सॉल्व करने से आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और आप फिर बीच में जाके अटक जाएंगे। तो आप एक सिंपल एग्जांपल उठाइए जिससे आप सॉल्व करते हुए उसके स्टेप को क्या कर सके, क्लियरली समझ सके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया
एक ले लिया मैंने केमिकल इक्वेशन। ठीक, ध्यान से। आज सबसे पहले तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखा। एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक, आप ध्यान से सिर्फ पहले समझिए। ये हो गया 2, इसके सामने हो गया 1। ठीक, तो ये जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, ये हमको क्या बताएगा? इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट है, मैं यहां लिख रही हूं अभिकारक के सामने दिया गया नंबर। ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये है SC, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट इन केमिकल इक्वेशन लिख दूं, इन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि आपके इस केमिकल इक्वेशन में आपके प्रोडक्ट के सामने भी लिखा होगा, आपके रिएक्टेंट के सामने भी होगा। क्लियर है इतना? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? ये पहला तो हमने देख लिया अपने कोफिशिएंट के बारे में। दूसरा है LR, जिस LR को हम 2 दिन से गुनगुना रहे हैं, उस LR का मीनिंग है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या बताता है? वो आपको बताता है कि कितने अमाउंट में जो रिएक्टेंट है अवेलेबल है और कब तक क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। ठीक है, तो ये बताएगा आपका रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम फर्स्ट। ठीक है, पहले खत्म होने वाला अभिकारक, यहां पे लिख देते हैं सिंपल अपने लैंग्वेज में, पहले खत्म होने वाला रिएक्टेंट। ठीक, पहले खत्म होने वाला रिएक्टेंट, ये दूसरी चीज है। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, पहले खत्म होने वाला रिएक्टेंट। अब ये केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लिया। जब उसको हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट से बराबर मात्रा में दोनों तरफ बैलेंस कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बैलेंसिंग बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक गणितीय नंबर या गणनात्मक या क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव नंबर जो उस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सामने हो। लिमिटिंग रिएजेंट जो वो बताए कि रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो रहा है या पहले यूज हो रहा है। इतना क्लियर है? ओके, ठीक। अब क्या करेंगे, इतना क्लियर होने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन था 2H2 प्लस O2 और ये क्या फॉर्म कर रहा था, वाटर वेपर फॉर्म कर रहा था 2H2O। ठीक, जब ये वाटर वेपर फॉर्म कर रहा था तो इसका अमाउंट दिया हुआ था, उसमें से देखिए एक चीज यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ, सुधारेंगे। देखो ये 50 ग्राम है, पहले तो ये 50 के जगह में क्या करेंगे, पहले तो ग्राम में दिया है तो इसको मोल में कन्वर्ट करो भाई। 50 डिवाइडेड बाय यहाँ पर नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो गया, ठीक है 28, 14 टू जा 28। मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट करेक्ट कर देती हूँ। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है पहले, तो ये तो ग्राम में दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए ये 50 ग्राम दिया है, साथ में नाइट्रोजन का मास जो कि यहाँ पे 28 है। ठीक है, अब यहाँ पे 28 से आप क्या करो, डिवाइड करो 50 को। ठीक, तो
25 होता तो 2 टाइम्स में चला जाता, ये 28 है तो आपका क्या हो जाएगा, 50 ज्यादा हो जाएगा ना। तो इमेजिन करिए 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसका मतलब 1 मोल के आसपास है ये, है ना। चलिए मैं इसको कैलकुलेट ही कर देती हूँ। 1.1, ठीक, इसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 1.1। ठीक, मैं ये लिख देती हूँ, कितना मोल आ गया, 1.1 मोल। ठीक, ये किसका है भाई, ये नाइट्रोजन का है, मोल 1.1 मोल, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया 1.1 मोल। अब किसकी बारी है, अब बारी है ये हाइड्रोजन का। जैसा कि पिछले क्लास में हमने फाइंड आउट किया था 10, साथ में कितना हाइड्रोजन है, मतलब कि हाइड्रोजन ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। इसके सामने कोफिशिएंट क्या है वो बाद में देखना आप, पहले तो ये 2 है, तो ये 2 क्या कर लोगे आप, इसको क्या करोगे उसका कैलकुलेट करके मास, तो साथ में ये 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, ठीक है टोटल। अब यहाँ पे क्या लिख लो 6, ठीक, या फिर अभी 2 ही लिखते हैं, बाद में उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। ये लो 2, 2 ही हाइड्रोजन है अभी, बैलेंस अगर ना हो तो 2 5 जा 10, कितना मोल आ गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का आ गया हमारे पास 5 मोल आ गया। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, ये था आपका नाइट्रोजन जो कि हुआ आया 1.1 मोल, हाइड्रोजन आया 5 मोल। ठीक, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या था, हमको क्या कर रहा था, कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहा था। अब 1.1 आ गया, क्या कोफिशिएंट है नाइट्रोजन के सामने 1, हाइड्रोजन के सामने क्या कोफिशिएंट है 3। अब इसको चलो, ये 1.1 हुआ, अब इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, साथ में कितना आ गया 2 बच गया, 3 6 जा 18, 1.6 और 1.1। अब देख लीजिए इसमें से लेस कौन है और इसमें से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है 1.1 आपका क्या है, लेस है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट अब क्या हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे डायरेक्ट उसका वो लेके सॉल्व कर दिया था जो बाय मिस्टेक था। अभी देखो यहाँ पे मोल्स करके निकाल करके हमने सॉल्व किया, 1.1 आया जो कि लेस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या था, सबसे कम ये था, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया यहाँ पर, नाइट्रोजन। साथ में वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो वही रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना NH3 का क्या होता है, 17 होता है मॉलिक्यूलर मास, साथ में उसका नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने अमाउंट में नाइट्रोजन वहां पे अवेलेबल है। अब उसके बाद देखिए 1.1 आ गया, 1.6 आ गया, इतना क्लियर है। इससे हमको पता चल जाएगा जो लेस होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हो, कैसे 50 के जगह कुछ और दिया हो, कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है हाइड्रोजन कम हो जाए और नाइट्रोजन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट या कितने ग्राम में दिया हुआ है। क्लियर है इतना, ठीक। चलिए अब एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपको स्टोक्योमेट्री साथ में आपका लिमिटिंग रिएजेंट सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट और जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो रिलेशन बताते हैं भाई एक केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के साथ, ठीक। अब यहाँ पे एक कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 6 ग्राम ऑफ H2, ठीक, और ये है उसका केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये जो 2H2 है मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नंबर है वो क्या है, इक्वल साइज में है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा, तो मैं इसको लिखती हूँ 2H2O,
ओके। अब इसमें देखिए H2 6 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन में हमारे पास 6 ग्राम है H2, ठीक। और जो आपका O2 है वो कितना दिया हुआ है, O2 इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू गिवन है हमें। अब हमको जो जो पूछा है हम यहाँ पे उसको क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये हो गया पहला, तो हमको पूछा लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड हमको पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड उसने पूछा है हमको फाइनल मोल। अभी फाइनल मोल आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है, कैलकुलेट कैसे करना है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। फोर्थ इस क्वेश्चन में पूछा है आपको मास यानी कि द्रव्यमान। अब देखिए अगर वो प्रोडक्ट का मास पूछेगा तो उसमें लिखा होगा कि आप क्या करो, ये वाटर वेपर का मास बताओ। अगर उसने ओनली मास लिखा है और वहां पे प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए आपको वो क्या पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल्स का क्या क्या मास है, जो रिएक्टेंट साइड है ना उसका। ठीक, तो वो प्रोडक्ट करके भी पूछ सकता है और आपको रिएक्टेंट का भी पूछ सकता है। ठीक, ये चारों चीज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। चलिए बताइए कैसे solve करेंगे। यहाँ पर तो हमको 6 ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है, ये तो हमको मॉलिक्यूल्स में दे दिया हुआ है। अब मोल्स फाइंड आउट करना है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जानना है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास ये जो H2 है उसका 6 ग्राम अवेलेबल है अमाउंट। अब उसका अगर हम लोग देखें मास तो ये हो गया 2, H2 का कितने बार में ये डिवाइड हो गया, 2 3 जा 6, तो 3 मोल आपके क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर है इतना? ओके। O2 की बात कर रहा है। अब O2 का मोल्स निकालना है, उसने दिया है 2.6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमको पता है एक एवोगैड्रो नंबर में, है ना, क्या होता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है ना इतना आपको? इतना आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मोल निकालना है तो आप क्या करोगे, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो एवोगैड्रो नंबर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 23 तो कैंसल आउट हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद ये 6 और ये पॉइंट, तो इसको क्या कर लो आप, 26 डिवाइडेड 60 कर लो, पॉइंट हटा लो। अब उसके बाद सॉल्व करो, तो अब उसके बाद सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 0 पॉइंट आपका हो गया ठीक, ये 0.4 के आसपास आपके पास क्या आ गया, इसका मोल्स आ गया। क्या आ गया, मोल्स। क्या किया हमने, ध्यान से देखो, हमारे पास O2 का मॉलिक्यूल का दिया हुआ है अमाउंट। अब हमको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये 2.6 दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए अगर ये 6.0 समथिंग कुछ दिया होता तो 6 और 6 भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाते। अभी ये 2.6 यानी कि लेस अमाउंट में दिया है, किससे, 6.02 से। इसको हम क्या किए, सॉल्व किए, तो हमारे पास एक मोल आया, है ना, एक नंबर आया जो क्या था, 0.4 मोल। क्लियर है? पहले हमने हाइड्रोजन का निकाला 3 मोल और इसका आया 0.4 मोल। अब उसको देखिए वहां पर यहाँ पे हमको
नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल गया भाई, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का आया 3 मोल, है ना, 3 मोल आ गया, और इसका क्या आ गया 0.4 मोल, कन्वर्ट किया जब मोल में तब। ठीक, इसके बाद का प्रोसेस क्या था, मोल में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते थे, कोफिशिएंट को यूज करते थे। अब देखिए यहाँ पे मुझे मोल मिल गया 3, इसके सामने जो कोफिशिएंट होगा उस रिएक्शन में मैं उसको यहाँ पे लिखूंगी। यहाँ पे हमको मोल मिल गया 0.4, इसके सामने क्या कोफिशिएंट है ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। हाइड्रोजन के सामने क्या है, 2 मोल है, मतलब 2 है कोफिशिएंट में, और ऑक्सीजन के सामने 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप 2 और यहाँ पे लिख लो 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, एक बच गया, तो अब क्या करोगे 2 5 जा 10, और इसमें क्या हो गया 0.4। अब ध्यान से देख के बताओ ये 0.4 क्या है, छोटा है या 1.5 छोटा है, कौन सा छोटा है 0.4। ठीक, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ध्यान से एक बार फिर देखेंगे, पहले क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया। ठीक, हाइड्रोजन का जो गिवन अमाउंट था 6 था, नंबर ऑफ कोफिशिएंट 2, उसको डिवाइड करके हम क्या निकाले, सॉरी नंबर ऑफ मास जो था यहाँ पे हाइड्रोजन का, कैलकुलेट करके मोल्स में कन्वर्ट किए, मोल्स पता चला तो मोल्स को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके फाइनल हमारे पास क्या मोल आता है वो निकाले हम। ठीक, जो रिएक्शन में अवेलेबल है। फिर O2 का देखो इतना दिया था, मोल्स में कन्वर्ट करके हम सॉल्व किए तो 0.4 मोल आया, और उस 0.4 को हम क्या किए उसके कोफिशिएंट से डिवाइड किए O2 के, तो 0.4 आया। इतना क्लियर है। ठीक, अब जो छोटा था दोनों में उससे हमको ये पता चल गया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, क्योंकि जो सबसे लेस होगा, है ना, क्या होगा, लेस होगा, वही इस रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट पहला। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद फाइनल मोल्स की मैं जो बात कर रही थी उसको देखो, लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया, पूछ रहा है फाइनल मोल्स, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे बच्चा। ये हो गया आपका फाइनल मोल्स के लिए, यहाँ पे रिएक्शन में लिख देती हूँ जो अमाउंट उधर पीछे आपको आपने क्या किया था सॉल्व किया था उसके लिए। ठीक, इसका क्या आया था 1.5 आया था, और इसका क्या आया था अभी 0.4। अभी क्या करना है, जब ये मोल हमको सॉल्व होके पता चल जाए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, तब अभी क्या करना है आपको देखो, इसका फॉर्मूला है, तब इसमें क्या करोगे आप 1.5, ठीक, माइनस 0.4, और इसके सामने जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। 1.5 माइनस 0.4, जो एक्सेस होगा उसमें कम वाले को घटा दोगे और उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है इतना। ठीक, अब ये तो क्या हो गया जीरो हो गया क्योंकि खत्म हो गया वो केमिकल रिएक्शन में। साथ में अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, और देखते हैं कितना आता है। तो 1.5 में 0.4 आप माइनस करते हो तो आपके पास 1.1 आता है, मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया फाइनल आपका, इसको लिख लेते हैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पर 2.2। क्लियर है इतना 2.2। ठीक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा। ठीक, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं सेट। ठीक, अब देखो ये तो जीरो हो गया, लेकिन जीरो के पहले तो 0.4 से हम डिवाइडेड किए थे, तो ये क्या था सबसे पहले लेस अमाउंट हमारा इसका 0.4 है ये। ठीक, ये समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। ठीक, 1 बचा तो ये क्या हो गया, ये यूज हो जाएगा पूरा तो ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया 2.2, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो प्रोडक्ट भी आपका क्या हो गया 0.4। क्यों, जो सबसे कम होगा हम उसको क्या कर देंगे उधर ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है, जो 0.4 है वो कम है ना यहाँ पे आपका,
यहाँ पे तो इसको कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। इसकी जो वैल्यू है 0.4 उसको क्या कर देंगे, उधर प्रोडक्ट के साइड पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट के साइड पे लिखने के बाद जो कोफिशिएंट होगा प्रोडक्ट का, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो क्या हो गया देखो, 0.8 आया। ये हो गया फाइनल मोल, फाइनल मोल्स। फाइनल मोल्स में क्या आ गया, 2.2 आया, ये 0 आ गया हमारे पास, 0.8। क्लियर है इतना, क्योंकि ये रिएक्शन के बाद तो खत्म हो गया ना बच्चा। और ये हम कैलकुलेट किए, इसका फॉर्मूला क्या था देखो, कोफिशिएंट और साथ में जो क्या था हमारे पास H2 का जो मोल था और जो 0.4 उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। मान लेते यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 1 आता, तो भी क्या करते आप, 2 - 1 करते और जो उसका कोफिशिएंट था H2 का उसको मल्टीप्लाई करते। क्लियर है इतना, ठीक। तो ये हो गया 1.5, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। क्लियर इतना। फाइनल मोल कैसे निकालना है, फाइनल मोल निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कौन सा प्रोसेस लगाना है। अब हमारे पास मोल्स आ गए, हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, तब क्या करना है देखिए, यहाँ से है पूरा खेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सबसे एक्सेस में है यहाँ पर या ज्यादा है उसको क्या करना है, जो कम है उससे आप कम को क्या करोगे, ज्यादा, जो कम है उसे ज्यादा से घटा दोगे और उसके सामने जो कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का, है ना, जिसका ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो उसका फाइनल मोल हो जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो तो खत्म हो जाएगा, फाइनल मोल्स में 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो लेस है उसको उस तरफ लिख दोगे और क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल मोल्स, ठीक। यहाँ पे मैं साइड में एक और एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आपका जो हाइड्रोजन है, मान लेते हैं ये जो हाइड्रोजन है इसकी जो वैल्यू है वो है 2 मोल। कितना है, 2 मोल। और ये जो O2 है इसकी जो वैल्यू है वो 1 मोल है, ठीक। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हम मान लेते हैं, ठीक। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो इसके सामने कोफिशिएंट ये आ गया। तो अब H2 का जो हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स, इसमें है हमारे पास दिया हुआ है 2 मोल, कोफिशिएंट है हमारा 2, आ गया 1। ऑक्सीजन का क्या होगा देखो, कोफिशिएंट भी 1 है, दिया हुआ भी 1 मोल है, इज इक्वल टू 1 आ गया। इतना क्लियर है, ठीक। दोनों का ये आ गया, ये आया अपने पास 1 और ये भी आ गया अपने पास 1, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई 2, फिलहाल तो सबसे पहले तो इसका जो 2 मोल वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 मोल लिखोगे, यहाँ पे 1 मोल। अब ये जो है 2 - 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। फाइनल मोल कितना आ गया, 2 आएगा ना, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना आ गया फाइनल मोल, ये 1 हुआ। जब वो खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, तो उसको क्या कर लोगे, 0 लिखोगे। अब इधर जो 1 है इसकी वैल्यू ऑक्सीजन की, वो इधर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में भी 1 लिखाएगा। तो आपका जो फाइनल मोल है ये तो 2 हो गया, 0 हो गया और एक 1 हो गया। इस तरह से आपका क्या होगा, फाइनल मोल कैलकुलेट होगा, ठीक। चलिए, अब क्लियर है। हमने क्या क्या देख लिया था इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में देखा था लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया। क्या क्या करना था, लिमिटिंग रिएजेंट क्या पता चला हमारा जो कैलकुलेशन था उसके अकॉर्डिंग, O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है भाई, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अभी देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि 1 मोल, इसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना प्रोडक्ट बना रहा है वो केमिकल रिएक्शन, तो कितने मॉलिक्यूल दे रहा है, 2 × 6.022 10⁻23। ये जो है एवोगैड्रो नंबर है। कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है बोलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके वाटर वेपर देते हैं
और ये वाटर वेपर के सामने कोफिशिएंट है 2 और हमको पता है एक मोल में 6.02 टू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं जो कि एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट के सामने कोफिशिएंट है उसको आप एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। फाइनल मोल्स हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था, क्या किया था फाइंड आउट, देखो फाइनल मोल्स में कैलकुलेशन किया था तो हमारा जो फाइनल मोल्स था 2.20 और 0.8, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2.20 और 0.8, ये हमारा कैलकुलेशन के बाद फाइनल मोल्स आया। मास पूछ रहा है तो आप तो पहली बात, एक तो प्रोडक्ट अगर बोलता है तो ठीक है ना, हो सकता है मास ऑफ क्या बोल दे, H2 बोल दे, या मास ऑफ H2O भी बोल सकता है। H2O के लिए क्या करोगे, सिंपल सा 18 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो 18 2 जा 36 ग्राम आ जाएगा। और ये जो H2 की बात अगर इसने करी तो H2 में क्या करोगे, मास के लिए कितना H2 है आपके पास, 2 है, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। जनरली मास आपका क्या होगा, जो अमाउंट है एलिमेंट्स का उसको ही कैलकुलेशन करना है ना। तो इतना क्लियर है आपको लिमिटिंग रिएजेंट का स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड। तो हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया। इस कंप्लीट क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट तो पूछ सकता है आपको जनरली क्वेश्चन में, लेकिन उसके साथ आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है। अब आप बोलोगे वॉल्यूम पूछेगा मैम तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं वॉल्यूम का भी लिख रही हूँ। वॉल्यूम का तो आपको पता है ना 22.4 लीटर होता है एचटीपी पर, जो इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे आप क्या करते हैं बेटा, पाई की वैल्यू जब मैथ्स में पढ़ते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं 22.7 बोल देते हैं, 22/7 बोलते हैं। एक फिक्स वैल्यू है जो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आपको दिया गया है। ठीक, जैसे हमने स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में एक ऐसा यूनिट पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कशन क्या किया था कि आपको कुछ यूनिट्स बताए जाएंगे जिसके बिहाफ में आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आप 1 दर्जन बोलते हैं तो उसमें आप कितने अमाउंट में लेते हैं चीजों को, 12। वैसे ही जब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको क्या है वॉल्यूम मास ये सब पूछेगा तो उसका जो क्या है मेथड्स है ना निकालने का, कैलकुलेशन करने का, एक यूनिट एक उसका फिक्स अमाउंट वो पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 22.4 वॉल्यूम एसटीपी पर होता है। अब उसने वॉल्यूम पूछ दिया, किसका पूछ दिया, H2O का वॉल्यूम बताओ बोला, तो क्या करना है, वॉल्यूम में कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आपको तो H2O का क्या है मास पता है 18 होता है ना, 18 आपको क्या है मास उसका पता है, और उसके सामने कोफिशिएंट 2 दिया है, तो मान लेते हैं उसका जो मास है वो 22.4 एसटीपी के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई 22.4, तो जो आपका आंसर आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर है इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक, तो क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए आपको और भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोडक्ट का मास पूछ सकता है, रिएक्टेंट का मास पूछ सकता है, रिएक्टेंट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम देके भी पूछ सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट पूछ सकता है। तो इस तरह से ये क्या है आपका जो स्टोइकियोमेट्री नंबर्स है उसका जो इक्वेशन है उसके साथ कैलकुलेशन भी बता रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट भी बता रहा है। अब एक चीज बस इसमें ध्यान रखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट जब आपको दोनों के बारे में पता हो, H2 के बारे में भी पता हो और O2 के बारे में भी पता हो, वो दिया भी दोनों का वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की बात आ जाएगी। स्टोइकियोमेट्री से कब सॉल्व करना है, जब आपको किसी एक चीज के बारे में ना पता हो, तब आप क्या करोगे डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री का कोई कोफिशिएंट लेकर के सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, चलिए फिर इतना क्लियर है आपको। ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट थे उसको क्लियर कर लिया, साथ में स्टोइकियोमेट्री। और आपको ऐसी बात नहीं है कि इतने से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको झटपट सब कुछ सॉल्व हो जाएगा।
जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है उससे आपको क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है जल्दी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। आप बार बार जब उसी उसी क्वेश्चन उसी पैटर्न को उससे रिलेटेबल क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इजिली सॉल्व होंगे। क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी का 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अब हाँ अब तो पूरा आ जाता है, नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में क्या हो, आप बहुत फर्स्ट से क्लिक कर पाए, रिलेट कर पाए कि आपको कौन सा मेथड इसमें यूज करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।